परीक्षा जो शब्द है ना, ये कह रहा है कि किस वर्ग के अंतर्गत आता है। जो परीक्षा शब्द है ये पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये तत्सम वर्ग के अंतर्गत आता है। जो मजिस्ट्रेट है ना, ये मजिस्ट्रेट जो ये विदेशक शब्द है, कह रहा है कि देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये लोटा देशज शब्द है और देशज शब्द नहीं है। तो डिबरी, पगड़ी और डोर ये देशज शब्द है, पर पुष्कर ये देशज शब्द नहीं है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी ये तत्सम शब्द है। विभावरी क्या है, तो विभावरी ये तत्सम शब्द है। विभावरी तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये मुँह क्या हो जाएगा, ये मुँह तद्भव शब्द हो जाएगा। मुँह क्या हो जाएगा, ये मुँह तद्भव शब्द हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जिन जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, कि ये देशज शब्द कहते हैं। वकील किस प्रकार का शब्द है, वकील किस प्रकार का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है वकील। वकील किस प्रकार का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। बानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो बानर का तद्भव रूप ये बंदर होता है। बानर का तद्भव रूप ये क्या होता है, तो बंदर होता है, बंदर। यहाँ पर कह रहा है कि दर्शन का तद्भव बताना है, तो दर्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देशज भाषा का चयन कीजिए। जो देशज भाषा है ना, प्राकृतिक है, डोगा है और यहाँ पर और एक बात दिया जा रहा है, यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो देशज भाषा है वो डोगा ये देशज भाषा का शब्द है, उसको हमें चयन करने की कह रहा है। उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज शब्द का चयन किया है कि देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज शब्द ये पूर्व से संबंधित है, देशज भाषा का चयन पूर्व से संबंधित है। और देशज भाषा का चयन किससे संबंधित है, तो ये फुनगी से संबंधित है। देशज भाषा का शब्द ये फुनगी से संबंधित, देशज भाषा का चयन ये फुनगी से संबंधित है। और जिन शब्दों से देशज भाषा का चयन, उसके बाद से कह रहा है कि देशज भाषा का चयन करें। तो देशज भाषा का चयन किससे संबंधित है, ये लोटा से संबंधित है। देशज भाषा का संबंध किससे संबंधित है, तो देशज भाषा का संबंध ये लोटा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज शब्द ये डुमरी ये देशज शब्द है। उसके बाद से कह रहा है कि जिन देशज भाषा का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी भजन ये देशज शब्द है। प्रतिष्ठा पे अगर पठानीय नहीं है, पर भजन ये देशज शब्द है। और निम्न शब्दों में से निम्न शब्दों में से देशज भाषा का शब्द डिबरी है। यहाँ पर 72 का डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इधर क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि विदेशज भाषा का चयन कीजिए। तो जो ईमान है ना, ये विदेशज भाषा, आमंत्रणा और युद्ध परिणाम ये नहीं है, पर ईमान ये विदेशज भाषा से संबंधित है। ईमान किस भाषा से संबंधित है, तो ईमान ये विदेशज भाषा से संबंधित है। और यहाँ पर कह रहे जिन शब्दों में से विदेश भाषा का चयन करें। यहाँ पर जो विदेश भाषा का हमें चयन करना है, तो ये परवाह ये विदेश भाषा का शब्द है, जो कि मध्य पूजन और कनिष्ठ ये विदेश भाषा से संबंधित नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि विदेश भाषा का चयन कीजिए। तो ये जो जहर है ये विदेश भाषा का शब्द है। जीर्ण, दाता और वृद्ध ये विदेश भाषा से संबंधित नहीं है। और विदेश भाषा का चयन कीजिए। तो विदेश भाषा का चयन ये चाय से संबंधित है। और जिन शब्दों में विदेश भाषा का चयन करना है, तो चाय ये विदेश भाषा से संबंधित है। निम्न में से विदेशज भाषा का चयन कीजिए। तो विदेशज नासा ये विदेश भाषा का शब्द है।
में ये नासा ये विदेश भाषा से संबंधित है। और कह रहा है कि यहाँ पर भी देशज भाषा का चयन करना है। तो जूता जो है ना, ये जूता ये देशज भाषा का शब्द है। जूता क्या है? तो जूता ये देशज भाषा का शब्द है, जूता। यहाँ पर कह रहा है 165 नंबर क्वेश्चन कि देशज भाषा का हमें क्या करना है, खिड़की क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। और निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वर्षा जो होता है ना, वर्षा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। वर्षा क्या होता है? वर्षा ये वर्षा तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है ना, ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची क्या है? कैंची ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। और कह रहा है कि तद्भव शब्द छांट कर बताइए। तो ये घोटक क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। घोटक ये तद्भव शब्द हो जाएगा। घोटक ये तद्भव शब्द हो जाएगा। लोटा, लोटा कौन सा शब्द है? तो लोटा ये देशज शब्द है। लोटा ये देशज शब्द है। लोटा ये देशज शब्द है। उसके बाद जो संध्य, संध्य किससे संबंधित है? तो ये संध्य ये तत्सम शब्द से संबंधित है। और मगही, मगही कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द मगही है। उसके बाद से कह रहा है कि पीपल, पीपल ये किस सब तद्भव शब्द से विदेशज, ओहो, अपील, अपील किस शब्द से संबंधित है? तो ये विदेश शब्द से संबंधित है, अपील। और उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये कौन सा? उद्गम, उद्गम ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर कपूर का पूछ रहा है, कपूर कैसा शब्द है? तो कपूर ये तद्भव शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की ये देशज शब्द है। और वो तिलक कैसा शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है। और कह रहा है कि चूरण किस प्रकार का शब्द है? तो चूरण ये तत्सम शब्द है। और उसके बाद से कह रहा है कि अनुकरणात्मक शब्द हमें पहचाना है। खड़ा, खड़, खड़ ये अनुकरणात्मक शब्द है। और यहाँ पर काटना किससे संबंधित है? ये कर्तन से संबंधित है। अहेर कैसा शब्द है? आखेट से संबंधित है। और मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका ये मक्खी का तत्सम शब्द है। और निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है तो हिंग क्या हो जाएगा? हिंग तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कपाट का तद्भव शब्द बताइए। तो कपाट का कैसा शब्द? कपाट ये किवाड़ से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द तो ये अग्र, अग्र ये तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद से अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान का तद्भव शब्द बताइए। अज्ञान का अज्ञान, अज्ञान का अज्ञान ये तद्भव शब्द होता है। उसके बाद से लवण जो होता है ना, लवण, तो लवण का लूण ये तद्भव शब्द होता है। लवण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? लूण हो जाएगा। उसके बाद सर कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है, तो तत्सम शब्द कहलाता है। और निम्न में से तद्भव शब्द को बताना है। तो ये तद्भव शब्द आभीर, आभीर ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक ये तद्भव शब्द से संबंधित है। और कह रहा है कि कपूर किससे संबंधित है? तो तद्भव शब्द से संबंधित है। चौकी किससे संबंधित है? तो चौकी ये चतुष्पादिका से संबंधित है। और एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव अटल, अटल एक तद्भव शब्द है। अटल एक तद्भव शब्द है। एक तद्भव शब्द है तो पंजीरी, पंजीरी एक तद्भव शब्द से संबंधित है। उसके बाद से ये क्वेश्चन, स्टेशन कैसा शब्द है बताना है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चाय किस प्रकार का शब्द है? ये चाय कह रहा है कि चाय किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो चाय है ना, ये चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। चाय ये चीनी भाषा का। वकील किस प्रकार का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। वकील ये अरबी भाषा का शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसको क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों से कह रहा है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो ये पुष्कर शब्द ये देशज शब्द से संबंधित है।
देशज शब्द किससे संबंधित है? तो लोटा देशज शब्द से संबंधित है। संकर संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो ये तत्सम शब्द कहते हैं। और कह रहा है कि तत्सम शब्द है तो अखिल ये तत्सम शब्द है। और कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का शब्द तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो आकाश है ना ये तत्सम शब्द नहीं है। पवन मेघ और सियार है। उसके बाद से तद्भव शब्द तत्सम शब्द है तो जलद ये तत्सम शब्द है। और यहाँ पर कह रहा है घोटक। घोटक कैसा शब्द है? तो घोटक ये घोड़ा शब्द है। घोटक घोड़ा शब्द है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो कौन सा शब्द तद्भव शब्द? श्रृंगार तद्भव शब्द है। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो कौन सा तत्सम है? तो ये क्या हो जाएगा? कुकुर ये तत्सम हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सफेद तत्सम नहीं है। क्षीर और मयूर और शीर्ष ये तत्सम शब्द है पर सफेद तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि तत्सम शब्द को हमें क्या करना है? पहचाना है। तो क्षत्रिय ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर तत्सम शब्द को पहचानते भातृजया, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर कह रहा है कि तत्सम शब्द हमें पहचाना है तो मेघ क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द हो जाएगा। कंधा किससे संबंधित है? तो स्कंध से संबंधित है। और मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? तो मुकुट शब्द किस कोटि का? तद्भव शब्द से संबंधित है। और कह रहा है कि जिन शब्दों देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? फटाफट ये देशज शब्द हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि तत्सम शब्द पहचानना है तो ये क्या हो जाएगा? दिन ये तत्सम शब्द है। और ओठ का क्या हो जाएगा? ओठ ये तद्भव शब्द हो जाएगा ओठ। और पलंग किससे संबंधित है? तो पर्यंक से संबंधित है। और कह रहा है कि ससुर शब्द का तद्भव रूप होगा। ससुर शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो ससुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द पहचाना है तो पक्षी क्या हो जाएगा? पक्षी तद्भव शब्द हो जाएगा। और यह तद्भव शब्द बताइए तो चाम यह तद्भव शब्द हो जाएगा। और तद्भव शब्द से तद्भव तत्सम से तद्भव बने शब्द क्या हो जाएगा? तो घट का घाड़ा हो जाएगा, धनिया का धनिया हो जाएगा, राख का राक्षा हो जाएगा, वाटी का वाटी हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि युग्म सही पहचाना है, घट का घाड़ा होता है। हस्त का क्या हो जाएगा? हस्त का हाथ हो जाएगा, हस्त का हाथ हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है सुई का क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा तत्सम। और दहिना का तत्सम क्या हो जाएगा? तो दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव तत्सम शब्द हमें पहचाना है तो पद हो जाएगा। टकसाल किससे संबंधित है? तो टकसाल से संबंधित है। अकार्य किससे संबंधित है? तो आकाश से संबंधित है। और उसके बाद से अखरोट किससे संबंधित है? अछोट से संबंधित है। और कह रहा है कि एक शब्द तद्भव है, अंधकार ये तद्भव शब्द है। पलंग किससे संबंधित है? तो ये पर्यंक से संबंधित है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये मोती ये तद्भव शब्द से संबंधित है। देवर का तत्सम शब्द किससे संबंधित है? तो द्वितीयवार से संबंधित है। और नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट का करपाट होता है। और दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो दही का दधी होता है। त्रुटिपूर्ण है तो दही का दधी नहीं होता है यार, ये क्षीर का खीर होता है, दुग्ध का दूध होता है, घृत का घी होता है। तत्सम शब्द नहीं है वो पहचाना है तो आँख ये तद्भव शब्द होता है। यहाँ पर तद्भव शब्द पहचाना है। कौन सा शब्द पहचाना है? तद्भव शब्द पहचाना है तो सूरज क्या हो जाएगा? ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और अंगीठी शब्द किससे संबंधित है? तो अंगनिष्ठिका से संबंधित है अंगीठी, अंगनिष्ठिका। और तद्भव शब्द है तो तीर्थ ये तद्भव शब्द है।
तद्भव शब्द इसमें से पहचानना है। तो मनई क्या हो जाएगी, ये तद्भव शब्द हो जाएगा, मानव, मनुष्य, मानव, और ये सब हो जाएगा तत्सम शब्द। उसके बाद से आगे कह रहा है ये माँ का क्या हो जाएगा, मातृ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और तत्सम 32 नंबर में तत्सम शब्द पहचाना है तो व्याघ्र। और उसके बाद से कह रहा है कि डिठ शब्द का तत्सम शब्द बताइए तो दृष्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द कलिष्ट, कलिष्ट ये तद्भव शब्द हो जाएगा।